अच्छा जी, तो ये स्लाइड्स हैं जी, डिफरेंट है थोड़ी, CCNA की स्लाइड्स हैं। सबनेटिंग बेसिक्स, तो इसमें ये है जी कि आप सबनेटिंग की बेसिक्स हैं और कैसे सबनेट्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, सबनेट मास्क क्या होता है, और क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग क्या होती है। फिर उसने क्लास सी की एक सबनेटिंग की हुई है और क्लास बी की उसने एक सबनेटिंग की हुई है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, लेकिन शायद वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, देखते हैं जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं जी कि बेनिफिट्स क्या हैं, सबनेटिंग की क्यों जाती है। सबनेटिंग इसीलिए की जाती है कि आपके पास ओवरऑल जो नेटवर्क की जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होगी। जब आपके छोटे छोटे नेटवर्क्स होंगे तो उनके अंदर ट्रैफिक कम होगी, जब ट्रैफिक कम होगी तो उनकी मैनेजमेंट भी आपको कम करनी पड़ेगी। इसी तरह से कम यूज़र्स होंगे, ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस होगी, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। फिर आप इसी तरह से आपकी मैनेजमेंट जो है, जितना छोटा ग्रुप होगा आपको उसको कम मैनेजमेंट के लिए आप उसको एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी। इसी तरह से ज़्यादा स्पैनिंग ऑफ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंसेस, तो आपकी परफॉर्मेंस यानी हर एक एरिया में बेहतर होगी। ज़्यादा आपके जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो भी आपके कवर हो सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि आगे ये कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं जी। तो हम यही करते हैं जी सबनेटिंग के अंदर कि हमारे पास एक IP एड्रेस के अंदर एक नेटवर्क पोर्शन होता है जिसको हम नेटवर्क पार्ट कह रहे हैं या नेटवर्क प्रीफिक्स भी कहा हमने। वो उसमें से कुछ बिट्स जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, हम नेटवर्क बिट्स बढ़ा रहे हैं, और जो हॉस्ट की जो बिट्स हैं वो हम कम कर रहे हैं। तो बिट्स फ्रॉम द हॉस्ट पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस एंड रिजर्व्स टू डिवाइन द सबनेट एड्रेस। तो सबनेट एड्रेस को हम किसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं या उसको दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है जी, सबनेट्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, डिटरमिन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नेटवर्क IDs, तो आपको कितने नेटवर्क्स चाहिए वो हम कैसे हम करेंगे। वन ऑफ ईच वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन, तो ये कुछ वो अपने हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन हम इस पर नहीं जाते, हम आगे जा रहे हैं जी। अच्छा जी, अब आपने ये उस दिन भी हमने कहा था कि ये आपने चीज़ें समझनी है जी। पावर ऑफ 2 जो है कि एक बिट होगी तो उसका वेट 1 है, फिर 2⁻³ है तो वो 8 है, 2⁻² है तो वो 4 है। ये आप समझते हैं, ये आपने किया हुआ है, नॉर्मली आप करते रहते हैं 2 के पावर के साथ। तो 2⁻³ जो है वो 8 है, और 2⁻5 तो 32 है। तो ये कुछ चीज़ें आपने ये ज़ुबानी याद रखनी है कि ये 8 नंबर जो है वो आपने ज़ुबानी याद रखनी है। कि आपको कभी कोई कहे कि 2⁻6 कितना है तो आप 64, और 2⁻7 128, 2⁻8 256, तो ये भी आपको पता है। यूज टू डिफाइन विच पार्ट ऑफ द हॉस्ट एड्रेस विल बी यूज्ड एज द सबनेट एड्रेस। तो ये हमने कहा है जी कि सबनेट मास्क ये होता है जी कि यूज टू डिफाइन कि कौन कितना जो पोर्शन है वो सबनेट के लिए है जी, यानी कि नेटवर्क का पोर्शन कितना है। तो सबनेट मास्क हमने कहा कि क्लास A में 8 बिट्स है, तो इसी हिसाब से वो 255.0.0.0 है, और क्लास B में वो कितना है, क्लास C में वो कितना है। तो ये यहाँ पे वो बात हो रही है जी, क्लास A में 255 बिट्स हैं, 255.0.0.0, ये क्या है जी, क्लास A का सबनेट मास्क है। इस तरह से क्लास B का सबनेट मास्क भी आप समझ गए हैं। क्लास C का जो है वो सबनेट मास्क को भी आपको पता है कि 24 बिट्स हैं नेटवर्क के लिए। अगर उन सारी बिट्स को ऑन कर दिए जाए तो वो बनता है 255.255.255.0। तो 8 बिट्स की सारी गेम है, सारी 8 बिट्स ऑन होगी तो वो 255 है। तो इसी तरह से ये क्लास फुल सबनेट मास्क है। ठीक है, अब हमने क्लास से निकलना है। हमने क्लास में 8 होती हैं तो हम 9 बिट्स जो हैं वो ऑन कर देंगे, 9 बिट्स नेटवर्क को दे देंगे। इस तरह से क्लास B में 16 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं तो हम 17 कर देंगे, 18 कर देंगे, 19 कर देंगे, 20 कर देंगे। क्लास C में 24 बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं तो हम उनको बढ़ा देंगे 24 से 25, 26, 27, 28, कोई भी नंबर ऑफ़ बिट्स हम ऑन कर देंगे और कहेंगे कि ये नेटवर्क की बिट्स हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा वो भी थोड़ी देर में हमें समझ आ जाएगी। तो ये इसको क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग कहते हैं कि जब आपने क्लासफुल जो है वो 8, 16 और 24 से निकल के आप ये 28 पे चले गए। तो जब ये 28 पे आप चले गए तो ये आपकी क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग है।
ठीक है जी। तो ये /28 से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके आईपी एड्रेस के साथ /28 अगर हम कर दें तो इससे पता चलेगा कि कितनी बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, और उसी हिसाब से इसका सबनेट मास्क भी डिफरेंट होगा। तो पहले 24 बिट्स के लिए 255.255.255, उसके बाद 4 बिट्स जो हैं वो ऑन की गई है, नेटवर्क को दी गई है। तो उसके लिए अब आपको याद होगा जी कि 128, 64, 32 और 16, ठीक है, ये 4 बिट्स आपने ऑन करनी होंगी। 128 वाली बिट पहली बिट, ठीक है, दूसरी बिट है आपकी 64 वाली वो, फिर 32 वाली, फिर 16 वाली, सारों को ऐड कर लेना है आपने, ये बिट्स जो ऑन है, तो वो बन जाएगा आपका 240, ठीक है। तो ये उधर एग्जांपल में आया भी था कि 255.255.255.240, तो वो 240 हो जाएगा सबनेट मास्क /28 के लिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए जी। अभी ये फिर बता रहा है जी कि अगर ये 8 बिट्स हों तो ये /8 है, अगर 9 बिट्स हों तो ये 255.128.0.0.0 होगा, ये 9 के लिए, ठीक है। तो 8 बिट्स के लिए वो था, फिर उसके बाद एक बिट ऑन हुई है 9th बिट, तो वो 128 हो गया। ये बात समझ रहे हैं फिलहाल? ठीक है, एक बिट ऑन हुई है ना, तो एक बिट का जो वेट है, लेफ्ट से हम शुरू कर रहे हैं, उस एक बिट का जो वेट है 128 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 255.128 है। फिर 2 बिट्स ऑन हो गई हैं, 9th और 10th बिट ऑन है, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, 128 + 64 192 हो गया। फिर 3 बिट्स ऑन हो गई हैं, तो 3 बिट्स ऑन है तो उनका क्या हो गया जी, वेट अगर आप करें तो 128 + 64 + 32, तो ये 224 बन जाता है जी, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर 240 कैसे हुआ, जैसे अभी पीछे 4 बिट्स ऑन हुई हैं तो 240 हो जाता है जी, ठीक है। इसी तरह से ये सारे मास्क आपने किसी हद तक देख लेने हैं, और इसमें वही 8 बिट्स की सारी गेम है। आपको पता है कि ये 128 वाली बिट है, और ये 2 बिट्स ऑन होती हैं तो 192 हो जाता है, 3 बिट्स ऑन होती हैं तो 224 हो जाता है, 4 बिट्स आती हैं तो 240 हो जाता है, 5 बिट्स ऑन होती हैं तो 248 हो जाता है, 6 बिट्स ऑन होती हैं तो 252 हो जाता है, और 7 बिट्स ऑन होती हैं तो 254 हो जाता है, और 8 बिट्स ऑन हो तो फिर वो 255 हो जाता है वापस, ठीक है। तो ये आपने किया हुआ है, जैसे आपने 8 बिट्स के लिए 255 किया है, तो ये आगे जितनी नंबर ऑफ बिट्स ऑन होती जा रही हैं उसी हिसाब से यहाँ पे वेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जी, ठीक है। तो 255.255.0.0 16 के लिए क्लास फुल में भी आपने देखा था। फिर 17 बिट्स ऑन हो गई, तो फिर वही पैटर्न दोबारा से 128, 192, 224, 240, 248, ठीक है जी। तो ये इसी तरह से आगे आप जा रहे हैं। इसी तरह से फिर 24 के केस में 255.255.255 है, और जब 25th बिट ऑन होगी तो फिर 128, 192, 224, ये उसी तरह से हम जा रहे हैं जी 252 तक, जब 30 बिट ऑन होगी। तो मैक्सिमम ये 30 बिट्स तक हम जाते हैं, 31 बिट्स हम कभी भी ऑन नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब हम क्लास सी की जो है वो सबनेटिंग करने जा रहे हैं जी। तो एक क्लास सी का एक आईपी आप बता दें जी, कोई भी है, कोई क्लास सी का आईपी है कोई या नहीं है? जी 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 ये नहीं, ये देखें, हम एक इदारा है ना, ठीक है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, उस हिसाब से हम खुद ये परचेज़ कर लेते हैं ना। हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स है ना, मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि मेरे पास 1,00,000 यूज़र हैं, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आईपी एड्रेस परचेज़ करूँगा या सर्विस लूँगा, ठीक है। जैसे जैसे पीटीसीएल है ना,
तो PTCL क्या करता है कि उसने किसी बड़े इदारे से ना वो IP एड्रेसेस बाय किए हुए हैं, क्योंकि उसके पास डिमांड है, उसको पता है कि मेरे इतने कस्टमर्स हैं और मेरे इतने मुझे IPs एक टाइम पे चाहिए होते हैं, एक ठीक है ना, होस्ट इतने इतने मेरे इतने होस्ट हैं, हाँ, तो वो उस हिसाब से बाय कर लेते हैं। फिर अब वो क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम होते हैं, अब उनके एक छोटे लैन में बहुत हो तो 30-20 इतने यूज़र्स होंगे ना, तो वो एक बड़ी क्लास बाय कर लेते हैं, क्लास A या क्लास B वो बाय करेंगे और फिर आगे उसके अंदर सबनेटिंग करेंगे। सबनेटिंग इसीलिए कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनके पास और उन छोटे ग्रुप्स की मैनेजमेंट भी आसान है और उनको आगे से वो खुद इक्विपमेंट लगा के और ख़ुद वो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये सबनेटिंग हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास अपनी डिमांड के हिसाब से वो अपनी ट्रैफिक को एडजस्ट करते हैं। देखेंगे आपको समझ आएगी, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये PTCL भी यही कुछ कर रहा है। तो ये हमारे पास एक IP है जी 192.168.10.5, ठीक है, या ये हमने एक IP लिया हुआ है जी उससे किसी भी इदारे से लिया हुआ है, हमने बाय किया हुआ है। अब हमें पता है जी कि ये क्लास क्या है जी, क्लास कौन सी है, वहाँ से पता चलेगा ना जी ये किस रेंज में आ रहा है, 192 किस रेंज में आ रहा है, क्लास C है जी, ठीक है ना जी। तो ये हमारा इस ऑक्टल से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्लास है। अब 192 की हमने करनी है जी सबनेटिंग। अब आपको पता है जी कि इसके होस्ट बिट्स कितनी है या इसमें कितने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं इस IP के अंदर। बिल्कुल, इसके अंदर मैक्सिमम 255 जो हैं वो होस्ट आ सकते हैं, ठीक है जी। तो टोटल होस्ट आपको पता है कि इसके अंदर टोटल होस्ट जो है जी वो 255 इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको डिमांड ये आ गई है जी कि आपने क्या करना है जी, जो है वो 20 यूज़र के 5 ग्रुप बना लेने, ये डिमांड है। तो ये डिमांड आपको गिवन होगी जी, 20 यूज़र्स के 5 ग्रुप बना लें जी, या 10 ग्रुप बना लें, 20 यूज़र्स इन ईच ग्रुप, और कितने ग्रुप बना लें जी, 12 ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे मैनेजमेंट हो सकती है ना जी। सिक्सटीन को हम ज़ाया कर सकते हैं। ये सबनेटिंग का एक नुकसान है कि हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है जी, ठीक है। तो ये 12 ग्रुप्स का मतलब यही है जी कि नेटवर्क्स 12 स्मॉल सब नेट्स, ठीक है, और हर एक नेटवर्क के अंदर 20 ग्रुप्स, तो ये हमारे 12 नेटवर्क्स बनेंगे। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो हमें चाहिए 12 ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए। कितनी बिट्स चाहिए हमें, कितनी बिट्स चाहिए 12 ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए। 2⁻³ इज इक्वल टू 8, 2⁻4 इज इक्वल टू 16। तो 16 ग्रुप्स हों तो वो इस चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। चलें ग्रुप्स हम कम कर देते हैं, 8 ग्रुप्स कर देते हैं, 8 भी नहीं कर देते जी, 6 कर देते हैं। 6 ग्रुप्स होंगे और 20 यूज़र्स होंगे जी हर एक ग्रुप के अंदर, या लेट से जी ग्रुप के अंदर हम 28 यूज़र्स कर लेते हैं हर ग्रुप में। ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक डिमांड आ गई है। अब आपने ये सोचना है जी कि कुछ जो नेटवर्क की जो बिट्स हैं वो हमें कितनी चाहिए इन 6 ग्रुप्स को अकोमोडेट करने के लिए। कितनी बिट्स हों तो हमारे 8 नेटवर्क बन सकते हैं या 6 से ज़्यादा बन सकते हैं। कितनी बिट्स हों, चलिए मैं इसको, हाँ जी,
अब हमने क्या किया जी, हमने इसको उठा लिया जी। ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारी रिक्वायरमेंट को सर्व कर सकती है। हमें कंपनी है, हमारी एक डिमांड है, हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास ग्रुप्स बन जाएं जी, इतने नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बन जाएं। तो हमारे पास ये 3 बिट्स अगर हमें मिल जाएं होस्ट से, तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 बिट्स हमने लिए हैं जी, किससे, होस्ट पार्ट से। ये 8 बिट्स थी, 8 में से 3 हमने जो है वो इसलिए ले लिए क्योंकि हमने जो है वो फर्दर नेटवर्क्स जो हैं वो बनाने हैं। तो 3 बिट्स हमने उठा के नेटवर्क को दे दिए जी, 3 बिट्स हमने नेटवर्क को दे दिए और 5 बिट्स हमने होस्ट के लिए छोड़ दिए। ये बात समझ रहे हैं? जब हम सबनेटिंग करेंगे तो हमें एक डिमांड दी होगी उन्होंने। डिमांड ये इस डब्बे में लिखी हुई है जी कि ये हमारी डिमांड है कि टोटल होस्ट जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर 192 के वाले ग्रुप में, क्योंकि ये क्लास सी है, तो 255 होस्ट हो सकते हैं इस ग्रुप में। अब हमारी डिमांड ये है कि उसके अंदर 28 यूज़र्स हों हर एक ग्रुप के अंदर, और 6 ग्रुप्स या 6 सबनेट्स बन जाएं। तो ये हमें पता होना चाहिए जी कि हमारे ग्रुप्स कितने हैं। जितने ग्रुप्स होंगे हम उसको देखेंगे 2 रेज़ पावर बिट्स के हिसाब से। तो 6 ग्रुप्स जो हैं वो 2 रेज़ पावर 3 के अंदर जो है वो एकोमोडेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 3 कितना आ गया जी, 8 आ गया। तो 8 के अंदर 6 ग्रुप्स समा सकते हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए हम 3 बिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा डिमांड गिवन होगी कि यार आपने 7 ग्रुप्स बनाने हैं, आपने 6 बनाने हैं, आपने 5 बनाने हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ बिट्स से हमारा कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स से हमारा काम चलेगा। तो यहाँ पे अभी अगर 3 बिट्स होंगी तो वो हमारा ग्रुप्स जो है वो फैसिलिटेट कर सकती है। अगर 2 बिट्स होंगी 2 रेज़ पावर 4, तो 4 ग्रुप्स को वो फैसिलिटेट कर सकता है, 2 बिट्स जो है। तो 2 बिट्स से हमारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 बिट्स ले लिए। तो 3 बिट्स 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8 ग्रुप्स हों तो उसमें 6 ग्रुप्स आराम से आ सकते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो 2 रेज़ पावर 4 पे हमारा काम नहीं चलता, तो हमने 2 रेज़ पावर 3 8 ग्रुप्स जो हैं वो ले लिए। सही होगी जी ये बात? तो अभी हमारे लिए ये सूट करती है, ये वाली जो स्कीम है वो हमें सूट करती है। तो ये हमने उठा लिया और ये हम ले आए इसको इधर। अब आप देखें जी, इसमें 5 बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए। तो यहाँ से आप होस्ट को भी देख लें कि ये 1 2 3 4 5 बिट्स हैं। तो 2 रेज़ पावर 5 जो है वो कितना बनता है, वो 32 बनता है। 28 से ग्रेट है, 28 से ग्रेटर है, तो ये ठीक है, हमारे 28 ग्रुप्स आ जाएंगे। तो ये जो आपके यूज़र्स पर ग्रुप होंगे वो भी आपको पता होंगे, और टोटल आपके जो सबनेट्स हैं वो भी आपको पता होंगे। तो यहाँ पे 2 रेज़ पावर 3 जो है वो आपके नेटवर्क्स को फैसिलिटेट कर सकता है, जितनी आपकी डिमांड है उसको मीट कर सकता है। और 2 रेज़ पावर 5 जो कि आपके होस्ट के जो पार्ट हैं उसको भी फैसिलिटेट कर सकता है। इसमें 32 आ रहा है 2 रेज़ पावर 5, तो ये 28 इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ रहे हैं जी? आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप बिट से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 6 ग्रुप्स हैं, तो 6 ग्रुप्स के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए? 2 रेज़ पावर 3 से हमारा काम चलेगा, तो 3 बिट्स चाहिए। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 जो है उसके अंदर 6 ग्रुप्स आ सकते हैं। तो ये हम कह रहे हैं जी एक बात कि आपने ये याद रखना है जी कि कितने बिट्स चाहिए। तो बिट्स आप निकाल सकते हैं, आप देख लें 2 रेज़ पावर 2 करके, उसमें 4 आ रहा है जी। 4 से हमारा काम नहीं चल रहा। 2 रेज़ पावर उसके बाद 3 है, तो 3 8 आता है, तो 8 ग्रुप्स जो हैं उससे हमारा काम चल जाता है। हम 6 ग्रुप्स हमने बनाने हैं, तो 2 ग्रुप्स हम ज़ाया कर देंगे, लेकिन 6 ग्रुप्स हमने बना लेंगे, हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह से ये जो ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो रह गए हैं पीछे, ये 3 बिट्स तो हम ऑन करेंगे, नेटवर्क को दे देंगे। ये जो 5 बिट्स पीछे बच गई हैं, ये जो बिट्स हैं ये हम होस्ट के लिए हम रख रहे हैं, रिज़र्व कर रहे हैं, अभी तक बची हुई हैं होस्ट के लिए। तो ये 2 रेज़ पावर 5 इतने होस्ट हमारे पास होंगे। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू होस्ट 2 रेज़ पावर 5 इज़ इक्वल टू 32 होस्ट हो सकते हैं हर एक ग्रुप के अंदर। तो ये आपने ये याद रखना है जी कि अब इसका सबनेट मास्क क्या है। क्लास जो सी होती है उसका सबनेट मास्क क्या होता है? नॉर्मली उसका सबनेट मास्क ये होता है जी 255.255.255.0।
ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट ये मास्क होता है। लेकिन क्योंकि हम उस क्लास वाले प्रिंसिपल को वायलेट करने लगे हैं, हम क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग की तरफ जा रहे हैं और हम इसके जो है वो 3 बिट्स हमने और ऑन कर दिए। जब 3 बिट्स और ऑन कर दिए तो 3 बिट्स का वेट कितना बनता है, यहाँ पे ये जो /27 लिखा हुआ है और ये = 24 लिखा हुआ है, ये इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बिट्स वो नेटवर्क को दे दिए। तो वो 3 बिट्स हमने दिए हैं, तो इसलिए ये क्या आ गया जी 255.255.224। तो ये इसका अब बन गया जी क्या, सबनेट मास्क SNM। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा ये 8 बिट्स थी, इन 8 बिट्स के अंदर हमने 3 बिट्स नेटवर्क को दे दी और 5 बिट्स हमने छोड़ी हैं जिनके अंदर होस्ट आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारी सबनेटिंग स्टार्ट हो रही है जी कि आपने क्लास C का IP एड्रेस लिया है, उसके अंदर 8 बिट्स हैं होस्ट के लिए। अब आपको क्या करना है जी, आप उनमें से उन 8 बिट्स में से आप नंबर ऑफ़ बिट्स जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी बिट्स आपने क्या कर देनी है, नेटवर्क को दे देनी है। तो अभी हमने एक रिक्वायरमेंट यहाँ से उठा ली कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है जी कि 28 ग्रुप्स 28 यूज़र्स होंगे और 6 ग्रुप्स हमें, ये हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारी कंपनी की डिमांड है या हमारी कंपनी के यूज़र्स इस तरह से फैले हुए हैं कि वो 6 ग्रुप्स में हैं। एक हमारा फैकल्टी का ग्रुप है, एक हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक हमारा IR का ग्रुप है, एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ग्रुप है। तो वो 6 ग्रुप्स हैं, ये हमें डिमांड हमें पता है, हमने अपने हिसाब से इसको हम समझते हैं। तो ये हमने डिमांड के मुताबिक हमने अपने नेटवर्क को ढालना है। तो उस नेटवर्क को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि हम 6 ग्रुप्स बनाएंगे, 28 उसके अंदर यूज़र्स होंगे हर एक ग्रुप के अंदर। सही हो गया जी। तो यहाँ पे ये जो क्लास है, इस क्लास को हमने वायलेट करके इसके सबनेट मास्क को हमने चेंज कर दिया। अब इसका सबनेट मास्क ये बनेगा जी उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट्स नेटवर्क को चली गई हैं। तो ये 3 बिट्स जो नेटवर्क को गई हैं ये आखिरी ऑक्टल से गई हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क यहाँ पे इसका चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ तक समझ गए बात, तो फिर हम आगे चले।